दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। दूर किसी जंगल में लूसी कबूतरी और उसका पति गोलू कबूतर रहते थे। वो पेशे से कुम्हार थे। वो मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करते थे। आज वो दोनों पति पत्नी बैठे बर्तन बना रहे थे और बातें कर रहे थे। सुनिए जी, ईद आने वाली है, माँ भी आ रही है। माँ अकेली थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मीठी ईद वो हमारे पास ही आकर मनाएंगी। तो क्या हुआ, खुशियाँ बढ़ जाएंगी हमारी। मगर खाना तो देना होगा। ईद पर कुछ मीठा ना बनाया तो कैसी ईद। ये आज के बर्तन मैं कल बेचने जाऊंगा। ये सारे के सारे बर्तन बेचकर मैं अपने बेटे के लिए नया जूता, तुम्हारे लिए चूड़ियाँ और मेहंदी। मिठाई मिठाई लाना ना भूलना, माँ को मिठाई बहुत पसंद है। तुम चिंता ना करो, मैं सब कर लूंगा। रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने घर में बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। खिड़की से आसमान पर बिजली के चमकने से रोशनी उनके घर तक आ रही थी। वो दोनों चुप थे और बहुत परेशान थे। वो बहुत डरे हुए थे जब उनका छोटा सा बेटा कीकी खामोशी तोड़ता है। मम्मा पापा, मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। बारिश आने वाली है और हमारे बनाए हुए बर्तन खराब हो जाएंगे, इसलिए ना। हाँ बेटा, मैंने और आपके पापा ने सोचा था कि आज के बर्तन बेचकर ईद की चीजें ले आएंगे, मगर शायद ऊपर वाले को यही स्वीकार है। बारिश शुरू हो जाती है और कबूतर एक गहरी सांस लेते हुए कुछ बोले बिना अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। आप चिंता न करें, बारिश इतनी भी तेज नहीं है। हमारे मिट्टी के बर्तन टूटेंगे नहीं, बस उनका रोगन ही खराब होगा। आप थोड़े सस्ते करके बेच देना। कबूतर तेज आवाज में बोलता है। कौन लेगा ऐसे खराब बर्तन, कौन लेगा। बाजार में उनसे अच्छे बर्तन भी होंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर रोने लग जाता है और अपने आंसू छुपाने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और सोने का नाटक करता है। कीकी अपने मम्मा और पापा को देखकर सब समझ रहा था। वो जानता था कि उसके मम्मा पापा क्यों परेशान हैं। वो जानता था कि उसके मम्मा पापा इस बार भी ईद पर कुछ नहीं लेकर दे सकेंगे। सुबह हो जाती है। बारिश रुक गई थी। कबूतर अपने बर्तन अपनी घोड़ा गाड़ी पर लाद लेता है। चिड़िया वहाँ आती है। कबूतर भैया, कल ईद है ना आपकी। हाँ, कल ही ईद है। ये लें, ये पैसे आप रख लें। आप इन पैसों से अपने परिवार के लिए ईद की चीजें ले लेना। चिड़िया शुक्रिया चिड़िया बहन, मगर मैं मांगे के पैसों से अपने परिवार को खुशियाँ देकर भी उन्हें खुश नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर चिड़िया से पैसे लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। मम्मा, कबूतर अंकल ने पैसे क्यों नहीं लिए। कुकू बेटा, कबूतर बहुत खुददार है। उसने हमेशा मेहनत की कमाई की है, मगर रात की बारिश ने बेचारे की सारी खुशियों पर पानी फेर दिया है। कबूतर अपनी घोड़ा गाड़ी तेज चलाता है ताकि वो सबसे पहले बाजार में पहुंच जाए। जब कबूतर बाजार जाकर अपने मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए रखता है तो वो इधर उधर देखता है। सामने रंग बिरंगे बहुत प्यारे मिट्टी के बर्तन लगाए बुलबुल भी बैठी हुई थी। मेरे ये बेकार के बर्तन कौन लेगा। बर्तन मिट्टी के बर्तन लो, सस्ते में ले लो, बर्तन लो। कबूतर आवाज लगाता है, मगर आने वाला ग्राहक कबूतर के बारिश से भीगे हुए बर्तन छोड़कर बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल से बर्तन ले लेता है। तोता बुलबुल के पास आता है। बुलबुल, कल कबूतर की ईद है और उसकी ईद की खुशियाँ फिर ही पूरी होंगी जब उसके ये टूटे फूटे बर्तन बिकेंगे। हाँ तोते, ठीक कहा। मेरे ये बर्तन तो बाद में भी बिक जाएंगे, मैं समझ गई। बुलबुल अपने बर्तन उठाती है और अपनी घोड़ा गाड़ी पर लादकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कबूतर खुश हो जाता है। गोरी, वो ऐसे मदद नहीं लेगा। मैंने तोते को बुलबुल के पास भेजा है। मैंने कबूतर की मदद के लिए योजना बना ली है। चिड़िया, वो बहुत मेहनती है। अगर रात की बारिश न होती तो उसके बर्तन जरूर बिक जाते। फिर चिड़िया और गोरी कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर भैया, मुझे कुछ बर्तन लेने थे। ये हंडिया, ये मिट्टी का प्याला और ये वाला गिलास, मुझे इन सब की जरूरत है। चिड़िया बहन, ये बर्तन है तो मजबूत, मगर रात की बारिश से इनका रंग खराब हो गया है। रंग का क्या है, रंग दोबारा भी हो जाएगा। आप ये सारे बर्तन मुझे दे दें। और कबूतर भैया, जो बर्तन बाकी बचे हैं वो मुझे दे दें। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, माँ को जरूरत है इन बर्तनों की।
ऐसे चिड़िया और गोरी कव्वी कबूतर से सारे ही टूटे फूटे बर्तन खरीद लेती हैं और पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे दोस्त, ऐसे पड़ोसी, ऊपर वाला सबको दे। चिड़िया और गोरी ने बर्तन क्यों लिए हैं मैं सब जानता हूँ। कबूतर सीधा बाजार जाता है और अपने बच्चों के लिए ईद की चीजें लेता है, अपनी पत्नी के लिए चूड़ियाँ लेता है और फिर मिठाइयाँ। दूसरा दिन ईद का था। कीकी अपने नए जूते पहनकर बहुत खुश था। कीकी की मम्मा कीकी को सवैया और मिठाई देती है। जाओ बेटा, ये सारी चीजें चिड़िया और गोरी आंटी के घर दे आओ। ऐसे कबूतर और उसका परिवार ईद की खुशियाँ मनाते हैं। उनके पास ईद मनाने के लिए हर चीज थी। कबूतर की ईद की खुशियाँ चिड़िया और गोरी कव्वी के कारण पूरी हुई थीं। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही एक दूसरे के दुखों को समझें और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। और प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कल कबूतर की ईद थी और आज सब पक्षी मिलजुल कर कबूतर और कबूतर की ईद मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया भागी भागी तोते के पास आती है। मिठू मिठू जल्दी चलो, आज हम सब मिलकर कबूतर के साथ पहाड़ों पर जाएंगे। वहाँ जाकर ईद का चांद देखेंगे। चिड़िया, क्या कल कबूतर की ईद है? हाँ मिठू भैया, कबूतर भी तो अपनी पत्नी को साथ लेकर हमारी दिवाली और होली मनाने आया था, इसलिए हम सब भी कबूतर की ईद की खुशियों में शरीक होंगे। फिर चिड़िया और मिठू कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं। उसी जंगल में एक गोरी कव्वी और कालू कौवा भी रहते थे, जिन्हें दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थीं। गोरी कव्वी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, जो भी हो जाए, मैं तो इस बार कबूतर को ईद की खुशियाँ मनाने नहीं दूंगी। गोरी, मिठू तोता और चिड़िया भी इस बार कबूतर के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं और आज शाम वो सब मिलकर पहाड़ों पर ईद का चांद देखने के लिए जा रहे हैं। मैं भी आज उन्हें ईद का चांद देखने नहीं दूंगी। कालू, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ गोरी? मेरे दोस्त शरारती बादल के पास। फिर कालू कौवा और गोरी कव्वी दोनों शरारती बादल के पास चले जाते हैं। शरारती बादल सागर पर सो रहा था। गोरी शरारती बादल को आवाज देती है, शरारती बादल, मेरे दोस्त कैसे हो? मैं सोया हुआ था, तुमने मुझे क्यों जगाया है कवि? भूल गए हो शरारती बादल, हम आपके दोस्त ही हैं, शैतान कौवे। हम एक काम से आपके पास आए हैं। बोलो बोलो, क्या काम है शैतान कौवे? बादल जी, कल कबूतर की ईद है और आज शाम सब पक्षी मिलकर ईद का चांद देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? यार शरारती बादल, सुनो तो, आप हमारे साथ चलो और जाकर चांद के सामने बैठ जाओ। ऐसे ना दिखेगा चांद और ना मनाएगा कबूतर अपनी ईद। बहुत शैतान हो तुम, मगर बदले में तुम मुझे मीठा मीठा नारियल पानी तो दोगे ना? हाँ हाँ, मैं आपको ढेर सारा नारियल पानी पीने को दूंगा। फिर शरारती बादल कौवों की बात मान जाता है और उनके साथ चलता है। सब पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत खुश थे। अभी थोड़ी देर में चांद नजर आ जाएगा और कबूतर हम सब एक दूसरे के पंखों पर
मेहंदी लगाएंगे। ये क्या, मगर आसमान पर तो बादल आ गया है। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था। गोरी कौवी और कालू कौवा भी शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू, देखो तो कैसे सब पक्षी चांद देखने के लिए जमा है। गोरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना ले। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ। अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारत का पता चल जाएगा।